Hey guys, again welcome back to my channel अंजलि वदानी व्लॉग्स एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइज। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट वेटेड व्लॉग्स। ये मोस्ट वेटेड व्लॉग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे ना कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि आप तारापीठ व्लॉग कब अपलोड कर रहे हो, इसलिए मैं इसे मोस्ट वेटेड व्लॉग कह रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही पुरानी बातें कहूँगी जो सभी ब्लॉगर्स कहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी आगे वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं अपनी इंट्रो कम देते हुए इंट्रो ख़त्म करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज़ अभी यहाँ पे हम तारापीठ पहुँच चुके हैं। तारापीठ पहुँचने के बाद हम सभी वही काफ़ी रात हो गई थी, मुझे लगता है 12:30 या 1 हो ही रहा था टाइम। तब हमने बस रूम वगैरह लिया, बस रूम गए फ्रेश होके बस हम सभी सो गए थे। सुबह में जल्दी जगना था तो बस यहाँ अब मैं सुबह से आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये सुबह का व्लॉग है जब हम सभी रेडी हो गए एंड अब सभी हम रेडी होने के बाद मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर वही तारा माँ की मंदिर जो है वहाँ पे हम जा रहे हैं। इसी तारापीठ को हम ना शक्तिपीठ भी कहते हैं। अब ये शक्तिपीठ क्यों कहते हैं मैं वो आपको आगे बताऊंगी, इसलिए व्लॉग में बने रहें। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना तो बनता है ना, तो मैं बताऊंगी कि शक्तिपीठ इसे क्यों कहते हैं और व्लॉग पे बने रहें। एंड हम यहाँ पे सभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम शायद टाइम हो रहे थे 6 o'clock, शायद हाँ 6 o'clock ही हो रहे थे इस टाइम। तो काफ़ी दुकानें खुली हुई थी, काफ़ी दुकानें खुल रही थी एंड कुछ बंद भी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी रेडी होके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ अलाउ नहीं करती हैं, यहाँ पे सभी पैदल जाते हैं मंदिर तक और घूमते फिरते सभी जाते हैं क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे भी देवघर की तरह ही चारों तरफ ऐसी ही दुकान है। तो यहाँ पे भी सभी घूमते घामते चल ही जाते हैं मंदिर की तरफ। एंड यहाँ पे भी आपको पेड़े ही दिखने वाले हैं, इतने पेड़े नहीं बट यहाँ पे भी पेड़े मिलते हैं। पेड़े यहाँ भी भगवान को पेड़े ही चढ़ाते हैं। एंड यहाँ पे कमल का फूल होता है ना, उसकी माला भगवान को चढ़ाते हैं बड़े बड़े। यही मोस्टली यहाँ पे ना काली जी, तारापीठ काली जी की मंदिर है यहाँ पे। मतलब ये जो तारा माँ है ना ये काली जी ही है। यहाँ पे सभी दुकानें खुल चुकी हैं। अब मतलब स्टार्टिंग में जब हम गेट की तरफ आ रहे थे तो बहुत सारी दुकानें बंद थी बट आगे चल के बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी क्योंकि यहाँ पे सभी पूजा का सामान वगैरह सभी रखते हैं और मंदिर भी यहाँ बिल्कुल पास में ही है। तो ये आगे का जो भीड़ दिख रहा है ये है मंदिर का गेट, तभी है यहाँ पे इतनी भीड़। यहाँ पे इतनी भीड़ है, सिर्फ रास्ते में इतनी भीड़ है तो आप खुद ही सोच लो कि अंदर कितनी भीड़ होने वाली है। तो बस हम यहाँ पे सब खड़े होकर सभी का वेट कर रहे थे कि सभी आए या नहीं आए का, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी ना इसलिए। तो अब यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं सभी। वही गेट में भी बहुत भीड़ थी। मैं तो सोच रही थी कि भाई इतनी बाहर इतनी भीड़ है तो अंदर कितनी भीड़ होगी, और सच में इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी कि कह नहीं सकती मैं आपको। अब खुद भी देखते ना तो आपको समझ में आता। फिर हम अंदर में आने के बाद अब हम यहाँ पे जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो चल रहे हैं पापा आगे आगे, हर बार की तरह पापा दौड़ रहे हैं आगे आगे और हम सभी हैं पीछे पीछे। तो यहाँ पे हम प्रसाद लेने के लिए रुके थे तो वो प्रसाद दे रहे थे हम सभी को नहीं, मतलब पापा मम्मी को प्रसाद दे रहे थे जो प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं तो सिर्फ गई थी व्लॉग बनाने के लिए। एंड यहाँ पे प्रसाद देने के बाद ये हमें पूछ रहे थे कि आप जनरल लाइन पे जाओगे या वीआईपी लाइन में, क्योंकि वहाँ पे ना ये कह रहे थे कि आप जनरल में जाओ या वीआईपी में जाओ, आपको टाइम तो 3 से 4 घंटे लगने ही लगने। भीड़ ही इतनी थी। देखो वो हमें फिर दिखा रहे थे कि उधर साइड राइट में जनरल लाइन है एंड इधर वीआईपी थी। तो हम मम्मी बोली कि नहीं चलिए ना जनरल में ही चलते हैं। जनरल में ही जाके फिर जनरल में जाने के बाद मेरे को जब देखे ना वहाँ की लाइन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ से निकलने के बाद फिर पापा मम्मी सभी वीआईपी लाइन पे चले गए। और इतनी भीड़ थी कि मैं फिर वहाँ पे ब्लॉग भी मैं वहाँ पे नहीं बनाई। मुझे मेरा फ़ोन बहुत प्यारा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा फ़ोन कोई लेके भागे, इसलिए मैं तो वही फ़ोन अंदर रख दी। एंड फिर भीड़ से निकलने के बाद जब पूजा वूजा हो गई तो हम यहाँ पे आए। ये है वो जगह जहाँ पे बलि पड़ती है। मैं बलि पड़ते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्या पता यूट्यूब वाले कुछ कॉपीराइट डाल दें।
या कुछ भी डाल के मेरी व्लॉग डिलीट ना कर दे। भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, ऐसे मैं वो बलि पड़ते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। एंड हम सभी काफ़ी थक गए थे, तो मम्मी पापा तो वहीं पे पूजा कर रहे थे एंड हम सभी इधर आ गए थे खाना पीना खाने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। एंड टाइम काफ़ी हो रही थी, हम सुबह से भूखे थे एंड धूप भी इतनी ज़्यादा थी कि धूप एक तो हमारी जितनी एनर्जी थी, एकदम सुबह से कुछ नहीं खाए थे एंड थोड़ी बहुत एनर्जी जो बची हुई थी वो धूप सारी चूस ली थी। तो हम तो बहुत बहुत हमें ना भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो हम यहाँ पे इस होटल पे हम आए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ये आपको मॉर्निंग में यहाँ सभी जगह ये कचौरी, आलू चने की सब्ज़ी, नहीं चने नहीं मटर की सब्ज़ी मिलती। तो ये हम खाने के बाद फिर मंदिर के अंदर गए और ये मेन मंदिर जहाँ पे तारा माँ है। इतनी भीड़ है कि इतनी भीड़ है ना कि क्या ही बताऊँ। अंदर ना एक नज़र आप मतलब एक कहीं भी आपको अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, इतनी भीड़ है, लोगों से सारी मतलब ढक चुकी हैं। और इधर भी सभी देख रहे हैं। हम तो पूजा करके निकले, जस्ट हम भी यहाँ पे खड़ा होके बस देख ही रहे थे। एंड फिर हम वहाँ से निकलने अंदर काफ़ी भीड़ होने की वजह से मम्मी पापा हमें कह रहे कि तुम लोग जाओ रूम चले जाओ, तो हम सभी अपने रूम ही जा रहे थे। तो हम सोचे कि रूम जाने से अच्छा है कि हम यहाँ से फिर घूम लेते हैं थोड़ा। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि शमशान घाट, वहाँ पे पता है शमशान घाट है यहाँ पे एक, वहाँ पे जब तक एक लाश नहीं जल जाती है तब तक भगवान की ना, अब शायद भगवान की आरती नहीं स्टार्ट होती है या भगवान को भोग नहीं लगता, यही दो केस है, मुझे नहीं पता क्या है बट यही दो केस है। जब तक वो एक सुबह में मॉर्निंग में लाश जलनी होती है, एक सुबह एक शाम की आरती में, ये दो टाइम लाश जलती है। इसलिए इसे एक शक्तिपीठ कहते हैं कि यहाँ पे हर दिन ऐसा एक दिन नहीं है कि दो लाश ना जले, या हर दिन दो लाश जलती, एक सुबह एक शाम, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ पे इतनी शक्ति है कि देख लो, भगवान की आरती भगवान की भोग लगने के लिए डेली दो लाशें जल जाती है। तो जस्ट अब हम शमशान घाट की तरफ ही जा रहे हैं। एंड ये हाँ, शमशान घाट के रास्ते में ये सारी दुकानें यहाँ पे लगी होती है। और यहाँ पे आपको सभी जगह तारा माँ की ही मूर्ति मिलने वाली है, सभी दुकान पे आपको तारा माँ की मूर्ति मिलेगी। एंड यहाँ पे सभी बंगाली से बातें कर रहे थे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्यों, हम तो ठहरे भाई अपने हिंदी वाले लैंग्वेज, एंड कहाँ से हम समझेंगे ये बंगाली। तो बस अब ये है शमशान घाट, बस हम अंदर ही जा रहे हैं। व्लॉग काफ़ी लंबी हो रही थी, तो गाइज़ मैंने व्लॉग को काफ़ी स्पीड कर दी एंड मैं बहुत ही क्रॉप कर के वीडियोस बनाई, वरना आधे घंटे की व्लॉग बन रही थी। मुझे भी पता आप आधे घंटे का व्लॉग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बहुत कोशिश की हूँ कि मैं छोटा ही व्लॉग बनाऊँ। तो भी ये शायद 11 या 12 मिनट्स की व्लॉग होने वाली है, तो व्लॉग में अब देखें, बने रहें। तो ये है शमशान घाट का रास्ता, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शमशान घाट। ये रही मेरी मौसी, ये हमें मौसी को बोल रही थी कि मौसी पल्लू ले लो, यहाँ पे ना बहुत सारे अघोरी रहते हैं, वो टोक देते हैं, अगर किसी लेडीज़ के सर में पल्लू नहीं होती है ना तो उन्हें टोक देते हैं। तो मैं मौसी को यहाँ पे कह रही थी कि मौसी पल्लू ले लो, कोई टोके इससे अच्छा आप पल्लू ले लो। तो मौसी पल्लू ले रही थी। ये है शमशान घाट, ये आप सामने जो देख रहे हो ना, धूल टाइप की, राख टाइप की, वो है शमशान घाट। वहाँ पे सिर्फ लाशें जली, लाशें जल के ये इतनी ऊंची हो गई है। अभी अंदर से आपको दिखाऊंगी, मैं बाहर से ही आपको अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे इतनी लाशें जलती, बिट भी यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं ना वो इतने हरे भरे थे ना, इतने हरे भरे क्या ही बताऊँ। देख लो, आप खुद ही देख लो कितनी हरी हरी है। एंड ये पता नहीं कोई मशीन है, यहाँ पे लाशें जलती ना उसी की कोई मशीन है। ये है शमशान घाट जहाँ पे सुबह शाम हर दिन यहाँ पे लाशें जलती है। एंड यहाँ बंगाली में कुछ लिखा हुआ था, भाई मुझे तो नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, मुझे भी जानना है कि ये क्या लिखा हुआ था। एंड शमशान घाट से निकलने के बाद हम अपने रूम की तरफ ही जा रहे थे, होटल की तरफ जा रहे थे। एंड होटल का ये रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे भगवान जी थे, अघोरी लोग बैठे हुए थे। यहाँ के अघोरी ना वो लाशों की, पता नहीं वो जो लाशें जलती हैं ना उसकी सारी धूल को अपने बॉडी में पूरा मिक्स कर देते हैं। ये पता नहीं यहाँ पे क्या क्या ये मिल रहा था, कुछ मोती टाइप्स कुछ था ऐसा ही।
मैं तो भाई कुछ नहीं दी। तारापीठ मतलब ना ऐसे यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा मतलब इतनी जल्दी में हर दिन मतलब 2 दिन हम स्टे किए यहाँ पे, हमारा ऐसा निकल गया 2 दिन नहीं 1 दिन, हाँ 1 दिन और आधा दिन मतलब हम किए नहीं, रात में आए एंड शाम तक दोपहर तक हम निकल गए। तो आधा दिन ही हम रहे, बट इतनी जल्दी हमारी सारी चीज़ें हुई ना, मैं अगर सच्ची बोलूँ तो मैं तारापीठ में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई। बस घूमना फिरना तो हर जगह हो जाता है, यहाँ पे मैं भी घूम फिर ली। मैं पहले भी कई बार आई हूँ नहीं कई बार नहीं, मैं 2 से 3 बार ही आई हूँ तारापीठ। तो घूम फिर तो मैं ली, फिर भी घुमा हुआ जगह था मैं घूम ली, बट एक जैसे एंजॉय करना कहते हैं ना, हम यहाँ पे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए। एक तो धूप, ऊपर से इतनी गर्मी, धूप की वजह से इतनी गर्मी कि हम सभी के हाथ पैर चेहरे पैर सभी जल रहे थे, और हम तो एक सिर्फ खाली पैर थे, हमारे पैर में हमारे चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थे। एंड पता है ये गाइस, यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, इसमें वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पे जो लाश जलती है ना, उनके अंदर की मतलब लाश की कुछ वो पका वका के खाते हैं। यहाँ पे हम बस रूम अपने आ गए, रूम में हम सभी अपने पैक वैक कर रहे थे। अब आगे आपको बासुकीनाथ का व्लॉग मिलने वाला है। बस हम यहाँ पे अपने कपड़े पैक करके, जस्ट मैं ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे काम था कि मुझे अपने पैकिंग सारे कपड़े मेरे इधर उधर थे, मुझे सारे अपने कपड़े पैक करने थे। तो अब हम यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं। हम यहाँ पे वैसे तो घर ही के लिए निकल रहे थे, बट रास्ते में सभी कह रहे थे, इतने सभी थक गए थे पूजा वूजा करके, सभी लाइन पे भी बहुत काफ़ी देर 3-4 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना इस पॉसिबल नहीं है। बट कहते हैं ना कि भगवान के दर पे आए हो तो भगवान आपको शक्ति दे देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट यही हुआ है सभी के साथ कि 3-4 घंटे लाइन में खड़ा रहने के बाद किन्हीं को भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि अब कहीं और जाया जाए। हम सभी घर के लिए ही अब निकले थे, लेकिन फिर भी रास्ते में मौसी लोग सब। तो गाइज़ यहाँ पे हम सभी रुक गए थे चाय पीने के लिए। हम सभी को बहुत तेज़ भूख लगी, तो यहाँ पे खाना खाना पॉसिबल तो नहीं था, तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात यहीं पे पता है, इस होटल के बगल में एक खजूर का पेड़ था। वहाँ पे मेरे मौसा जी को दिख गया। हम यहाँ पे सभी मौसा जी को ढूंढ रहे, मौसा जी कहाँ है, मौसा जी कहाँ है। तो ये देखो यहाँ पे ये खजूर तोड़ने चले गए। फिर जब हमें दिखा कि अरे यहाँ पे ये खजूर तोड़ने पेड़ है यहाँ पे, तो हम सब भी पीछे पीछे चले गए और यहाँ पे हम सभी खजूर तोड़ने लग गए। इतना मज़ा आया गाइज़, इतना ज़्यादा सच में। तारापीठ में तो नहीं, बट यहाँ पे इसी ये कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट में ना हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया। बड़ा मज़ा आ रहा था। इस खजूर मौसा जी लोग तोड़ रहे थे और हम सभी ज़मीन से उठा के कलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं भी पीछे नहीं रही, मैं भी चली गई उठाने। और ये सूट मैं नहीं कर रही थी, ये मेरे फ़ोन की भी नहीं है, ये मौसी के फ़ोन की है। मौसी इस टाइम पे मुझे मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो मौसी के पास था, तो यहाँ पे मौसी सूट कर रही, बट ये मौसी के फ़ोन का है। तो ये मैं पर्सनली मौसी से मांगी हूँ वीडियो और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दी हूँ। बाकी ये तो मेरे फ़ोन में था नहीं, पर मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हमने कितना एंजॉय किया। हम ये काम भी कर रहे थे, सच में हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बस सभी खड़ा होकर ऐसे, कोई तोड़ रहा है, कोई चुन रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं सभी। देखो मैं इतना सारा खजूर मैंने जमा कर लिया। एंड अब मैं यहाँ से हम बासुकीनाथ के लिए निकल गए थे। ये बासुकीनाथ का ही रास्ता है। यहाँ पे टोल पता नहीं क्या है, पैसे वैसे टोल क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो पैसे ले रहे थे कि 4 व्हीलर्स के इतने पैसे होते हैं, 2 व्हीलर्स के इतने। तो अब आपको आगे बासुकीनाथ का व्लॉग मिलेगा।